वाले नाउन नंबर, ठीक है। तो नाउन नंबर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जो है डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके पिछली क्लास में हम लोगों ने पूरा नाउन के बारे में डिस्कस किया और उसके पांचों जो प्रकार होते हैं उसके बारे में बिल्कुल इन डिटेल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे नाउन नंबर होता क्या है। आई होप आप सभी लोग रेडी होंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं पहले नाउन नंबर होता क्या है, यानी कि व्हाट इज अ नाउन नंबर, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं वचन, यानी जो नंबर होता है उसको बोलते हैं हिंदी में वचन बोलते हैं, ठीक ना। यानी वचन क्या है, यानी कि देखें तो वचन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। वचन यह बताता है कि संज्ञा जो है हमारा, ठीक ना, एक को दर्शाता है या एक से अधिक को, यानी कि जिसको हम लोग एक वचन बोलते हैं और एक से अधिक को क्या बोलते हैं, बहुवचन, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग यही देखेंगे कि कौन से वर्ड को हम लोग प्लुरल बना सकते हैं और कौन से वर्ड को नहीं बना सकते हैं, या फिर कौन सा वर्ड जो है दिखता प्लुरल है बट होता सिंगुलर है। ये सारा चीज हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले, ठीक है। तो क्लास में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं नाउन नंबर इन ए ग्रामर टेल us whether a noun refers to a one or more than one person, place or thing, ठीक। यानी एक से अधिक को बताता है, ठीक ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन नंबर, ठीक ना। तो यहाँ पर देखते हैं नाउन नंबर के दो टाइप होते हैं। पहला जिसको हम लोग बोलते हैं सिंगुलर और प्लुरल, जिसको हम लोग यहाँ पर मैंने हिंदी में बताया, सिंगुलर को क्या बोलते हैं एक वचन और प्लुरल को क्या बोल देंगे हम लोग बहुवचन बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, सिंगुलर रेफर्स टू वन, ठीक, यानी एक को बताता है, यानी कोई भी वस्तु एक रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे एक वचन, यानी कि रेफर्स टू वन। और यहाँ पर कोई भी प्लुरल किसको बोलेंगे, रेफर्स टू मोर देन वन, यानी एक से अधिक को, यानी कि बहुवचन। यानी देखो यहाँ पर हिंदी में मैंने लिख दिया हुआ है एक से अधिक को दर्शाता है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं सिंगुलर, यानी एक वचन संज्ञा किसे बोलते हैं, ठीक है। अ नाउन दैट नेम्स वन पर्सन ऑन वन प्लेस, वन एनिमल और वन थिंग, ठीक ना। यानी कि एक चीज जो होता है ना उसी को दर्शाता है क्या, हमारा सिंगुलर, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल मैंने लिख दिया है, बहुत ही इजी चीज है। बॉय बुक पेन कैट, ठीक है। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर बोलते हैं प्लुरल किसे कहते हैं, यानी कि बहुवचन संज्ञा, यानी कि a noun that means more than one person place thing animal, ठीक। यानी कि एक से अधिक चीजों को तो जो दर्शाता है उसको क्या बोलते हैं, बहुवचन संज्ञा बोलते हैं, यानी कि प्लुरल नाउन बोलते हैं। यानी कि जैसे देखो बॉयज हो गया, बुक्स हो गया, पेन्स हो गया, कैट्स हो गए, तो ये सब क्या है हमारे बहुवचन, यानी एक से अधिक को बता रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं, अब देखते हैं पहले यहाँ पर देख लो पूरा स्लाइड आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है। अगर आप लोग क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दो, ठीक है, कंजूसी मत दिखाओ। चलो यहाँ पर देखते हैं रूल्स फॉर चेंजिंग अ सिंगुलर नाउन टू प्लुरल। अब देखो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या सिंगुलर से प्लुरल कैसे बनाते हैं। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, अधिकतर संज्ञा में अंत में सिर्फ एस जोड़कर बहुवचन बनाते हैं, यानी ठीक ना। यानी कि मोर देन 80% में 80% वर्ड को हम लोग क्या जोड़ते हैं, एस और लगाकर लास्ट में, और उसको हम लोग प्लुरल बना देते हैं, ठीक ना। तो वही है यहाँ पे, अभी बेसिक चीज है, उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ठीक। यानी कि बॉय का क्या हो जाएगा बॉयज, बुक का क्या हो जाएगा बुक्स, टेबल का क्या हो जाएगा टेबल्स, ठीक है। तो ये अभी सिर्फ बेसिक चीज है, ठीक है। तो रूल नंबर 2 देखते हैं यहाँ पे। रूल नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, एड ई एस, ठीक, नाउन एंडिंग इन एस एक्स जेड सी एच एस एच, यानी कि जिन शब्दों के अंत में एक्स एस जेड सी एच एस एच होता है उनके साथ हम लोग क्या जोड़ते हैं, ई एस जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं इसको कैसे जोड़ते हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर जैसे बस लिखा हुआ है, तो बस के लास्ट में क्या है एस, तो हम लोग क्या जोड़ेंगे बसेस, ना कि ऐसे लिख देंगे बी यू एस और फिर यहाँ पर भी एस जोड़ेंगे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। एंड में क्या जोड़ेंगे हम लोग ई और एस लगाएंगे, ठीक। तो ये हमारा सही है। अब देखो यहाँ पर क्लास का क्या लिखा हुआ है, क्लासेस लिखा है ना, देखो क्लास, क्लास का क्या हो जाएगा क्लासेस, लास्ट में एस था तो हम लोग क्या जोड़ दिए एस, ठीक है। तो ये हमारा सही है। फिर यहाँ पर देखो डिश लिखा हुआ है, एस एच लास्ट में आया हुआ है, देखो यहाँ पे बताएगा ना लास्ट में देखो एस एच, ठीक, डिश। तो यहाँ पर देखो डिश जो है और यहाँ पे ई एस जोड़ दिया गया था डिशेस। यहाँ पर देखो ब्रश लिखा है ब्रश, तो ब्रशेस। मैथ मैथ्स, टैक्स टैक्सेस, बेंच बेंचेस, क्विज क्विजेस, ठीक। आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पर देख लेते हैं रूल नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है। रूल नंबर 3 कह रहा है नाउन एंडिंग
इन अ वाई, यानी कि जो वाई पर एंड होता है नाउन, ठीक ना, यानी कि जिस वर्ड के लास्ट में वाई आता है, यानी कि प्रेस्ड बाई अ कॉन्सोनेंट चेंज बाई वाई टू आई, यानी कि वाई जो होगा ना इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, आई में चेंज करते हैं, ठीक ना। एंड एड ई एस, ठीक, और ई एस पे जोड़ते हैं, यानी कि यदि शब्द वाई पर खत्म होता है और उससे पहले व्यंजन वाई है, यानी कि आई एस से पहले, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत बता दिया यहाँ पे, ठीक ना, यानी कि जो वर्ड वाई से खत्म होता है और उससे पहले क्या आता है, वाई पर खत्म होता है और उससे पहले व्यंजन कॉन्सोनेंट है तो वाई आई एस हो जाता है, ठीक ना, आई एस हो जाता है, आई एस हो जाता है, ठीक ना। तो वाई जो होता है ना, आई नहीं, सिर्फ यहाँ पर मैंने एक सेकंड यहाँ पे मिटा देता हूँ मैं, यहाँ पर मैं सही बता रहा था बट यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक ना। यानी कि जो वाई रहेगा ना लास्ट में हम लोग क्या जोड़ देंगे, आई ई और एस, ठीक ना, वर्ड के एंड में हम लोग आई ई एस जोड़ देंगे। देखो यहाँ पर जैसे बेबीज लिखा हुआ है तो बेबीज कर दिया गया, सॉरी, बेबी लिखा है तो बेबीज कर दिया गया, सिटी लिखा है तो सिटीज कर दिया गया, स्टोरी लिखा गया है तो स्टोरीज कर दिया गया, यानी कि जो वाई के जो पहले हमारा वर्ड आएगा ना वो क्या लिखेंगे हम, मतलब क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए, वॉवेल नहीं होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर देखो आर है कॉन्सोनेंट है, टी है कॉन्सोनेंट है, बी है कॉन्सोनेंट है, ठीक ना। तो हम लोग वाई को किस चीज में चेंज करेंगे, आई ई एस में, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो आगे देखते हैं क्या है, लेकिन अगर वाई से पहले अगर वॉवेल हो, ठीक, तो यहाँ पर हम लोग ने क्या देखा, जो कॉन्सोनेंट हो, ठीक ना। अब देखेंगे हम लोग वाई से पहले अगर वॉवेल हो तो एस जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, सिर्फ एस जोड़ेंगे, ठीक। तो जैसे यहाँ पर देखो बॉय लिखा हुआ है तो वो क्या है हमारा, वॉवेल है, तो एंड में हम लोगों ने क्या जोड़ दिया, एस जोड़ दिया। वाई को हटाएंगे नहीं, अगर वॉवेल होगा तो हम लोग वाई को नहीं हटाएंगे, सिर्फ एंड में क्या जोड़ देंगे, उसके आगे वाई के आगे एस जोड़ देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, वर्ड सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर की लिखा हुआ है, ये हमारा क्या है, वॉवेल है, तो वॉवेल है तो क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे, तो यहाँ पर जोड़ा हुआ है तो ये हमारा क्या सा हो गया, सही हो गया, ठीक है। तो कुछ ऐसी ही चीज है, बहुत ज्यादा टफ तो नहीं है, आई होप आप लोग यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब देखो हम लोग देखेंगे रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, नाउन्स एंडिंग इन एफ, ठीक ना। अब जो नाउन एफ पर खत्म होता हो और एफ ई पर, ठीक ना, तो चेंज किस में होगा, वी ई एस में चेंज होगा, ठीक। अब देखो नाइफ, लास्ट में क्या है, एफ ई, तो हम लोग क्या करेंगे, वी ए एस कर देंगे, नाइफ का क्या कर देंगे, नाइफ्स। वाइफ, देखो वाइफ का क्या करेंगे, वाइप्स, लाइफ है तो लाइफ्स, लिफ क्या कर देंगे, लिप्स, ठीक है। यहाँ पर आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और यहाँ पर मैं अभी ये समझा रहा हूँ अभी, ठीक ना, इसको क्या बोलेंगे, बस मुझे थोड़ा सा यहाँ पर देखो पहले मैं समझा देता हूँ, एक बार फिर से इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। जो हमारा एफ है, यानी कि जिस वर्ड के एंड में एफ आता हो और ई एफ आता हो, सॉरी एफ ई आता हो, उसको क्या चेंज में चेंज करेंगे हम लोग, वी ई एस में चेंज करेंगे, ठीक है। तो नाइफ का क्या हो जाएगा, नाइफ्स, वाइफ का क्या हो जाएगा, वाइफ्स, लाइफ्स का क्या हो जाएगा, लाइफ्स, लिप्स का क्या हो जाएगा, लिप्स, ठीक है। चलो अब देखते हैं, हम लोग देखते हैं एक्सेप्शन में कुछ चीजें हैं हमारे, जैसे रूफ, तो ये भी एफ से एंडिंग हो रहा है बट इसका क्या हो जाएगा, रूप्स हो जाएगा, हम लोग ई भी ई एस में हम लोग नहीं कन्वर्ट करेंगे, ठीक ना। इसको हम लोग भी ई एस में नहीं करेंगे, सिर्फ एस जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे चीफ हो गया तो चिप्स नहीं करेंगे हम लोग, चिफ कर देंगे, चिप्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 हमारा क्या कहता है, इरेगुलर प्लूरल फॉर्म्स, ठीक ना, बिना नियम के बहुवचन, यानी कि कुछ शब्दों के बहुवचन अलग अलग तरीके से बनते हैं, उन्हें याद करना पड़ता है हमें, ठीक है। अब जैसे देखो मेन लिखा हुआ है तो इसको हम लोग मेंस नहीं करेंगे, यानी कि एम ए एन एस, मेंस नहीं करेंगे, ठीक ना, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसके बी, ये जो हमारा ए है ना, तो इसको क्या करेंगे, ई में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि मेन, ठीक। मैन का क्या हो जाएगा, मेन, वुमेन का क्या हो जाएगा, विमेन, इसको वुमेन नहीं पढ़ेंगे हम लोग, क्या करेंगे, विमेन पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको सुधारिएगा, ठीक ना। मैन का क्या हो जाएगा, मेन, और वुमेन का क्या हो जाएगा, वुमेन, ठीक ना। तो चाइल्ड का क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन, ठीक। फुट का क्या हो जाएगा, फिट, यानी कि फुट का हम लोग फिट बोलेंगे, ठीक है। टूथ का क्या बोलेंगे, टीथ। माउस को क्या बोलेंगे, माइस। पर्सन का क्या बोलेंगे, पेपिल।
ठीक ना। तो अब यहीं पर जो होता है कुछ जैसे हम लोग डेटा यूज करते हैं इंटरनेट वगैरह, तो वो जो हमारा होता है प्लूरल फॉर्म होता है। किसका प्लूरल फॉर्म होता है? डेटम का। ठीक ना। तो डेटम हमारा यहाँ पे सिंगुलर हो जाएगा और डेटा क्या हो जाएगा हमारा? प्लूरल हो जाएगा। ठीक ना। तो इसको याद रख लेना। ठीक है। अभी कुछ हम लोग ऐसे भी वर्ड देखेंगे जिसका हम लोग प्लूरल बना ही नहीं सकते, वो ऑलरेडी प्लूरल होता है। ठीक ना। और कुछ ऐसे वर्ड देखेंगे जो दिखने में प्लूरल लगेगा और रहेगा सिंगुलर। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे रूल नंबर 6 में क्या कहता है, सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लूरल। अब देखो जो मैंने बोला वही आ गया, यानी कि देखने में जो है मतलब कि वो खुद में ही प्लूरल और सिंगुलर दोनों होता है। ठीक ना। तो जैसे सीप हो गया, भेड़ को, तो इसका हम लोग प्लूरल नहीं बनाएंगे, ये क्या है? ऑलरेडी प्लूरल है और सिंगुलर, इसको दोनों वही बोलते हैं। ठीक है। जैसे डियर हो गया, ठीक ना, डियर मतलब हिरन होता है। एयरक्राफ्ट हो गया, फिर हो गया स्पीसीज हो गया, फिर यहाँ पे सीरीज हो गया, यानी कि क्रम में जो होता है वो। तो इन सारे वर्ड को हम लोग ध्यान में रखना, कभी भी प्लूरल नहीं बनाएंगे। ठीक है। ये ऑलरेडी प्लूरल होता है। ठीक। चलो रूल नंबर 7 देखते हैं। रूल नंबर 7 हमारा क्या कहता है, सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल, यानी कि कुछ जो नाउन होते हैं ऑलवेज क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। ठीक। चलो अब देखते हैं यहाँ पे सीजर्स, यानी कि क्या होता है? कैंची। अब देखो यहाँ पर मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, ये मान लो हमारा कैंची हो गया एक इधर और एक इधर, ये ठीक। ये कैंची हमारा बन गया। ठीक ना। तो अब हम इसको अलग अलग कर देंगे, मान लो ये इसको अलग कर दिए और ये इसको अलग कर दिए, तो क्या आप इसको कैंची बोलेंगे? तो बोलेंगे नहीं। तो क्या बोलेंगे इसको? जब ये ऐसे होगा ना तब इसको बोलेंगे सीजर्स। सीजर कभी नहीं बोलेंगे, इस बस इतना बात को ध्यान रखना, सीजर बोलेंगे, सीजर्स नहीं बोलेंगे। ठीक है। अब जैसे हमारा मान लो ये कैंची है यहाँ पे है, एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक कर लेता हूँ तो यहाँ पर समझ में। देखो यहाँ पर मान लो ये हमारा सीजर है, ठीक ना। तो इसको हम लोग अगर बीच से अगर तोड़ दें तब ये क्या बन जाएगा? सीजर। सीजर्स बोलेंगे तो ये दोनों पेयर साथ में आएगा हमारा। ठीक ना। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? सीजर्स बोलते हैं। ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या है? ट्राउजर्स। ठीक ना। तो ये देखो मान लो पैंट है ये हमारा, तो इसको हम लोग फाड़ देंगे ऐसे आधा, तब ये क्या बन जाएगा? ट्राउजर। ठीक ना। तो अगर आप लोग बोलते हो कि घर में मम्मी मेरा ट्राउजर किधर है, पैंट किधर है, तो ये ऐसा ना बोलना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? आप ट्राउजर्स बोलेंगे, पैंट्स बोलेंगे, यानी कि लास्ट में एस लगाना बिल्कुल ही अत्यंत आवश्यक है। ठीक है। अगर हम लोग इसको अलग कर देंगे ना तब बोलेंगे इसको ट्राउजर, अगर साथ में है तो क्या बोलेंगे? ट्राउजर्स। अगर कोई भी आपसे सिर्फ बोले कि ट्राउजर लाओ तो उसको फाड़ कर आधा तब धरा देना उसको। ठीक है। तो ये लो भाई ट्राउजर। ठीक है। सॉरी मजाक कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पर चलो देखो हो गया ट्राउजर। अब देखो स्पेक्टिकल्स, यानी कि चश्मा हमारा जो होता है, अगर यहाँ से हम लोग इसको तोड़ दें तो क्या आप लोग इसको चश्मा बोलोगे? स्पेक्टिकल्स बोलोगे? तो बोलोगे नहीं। यानी कि क्या हो जाएगा ये? जब हम लोग इसको पेयर में रखेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा हमारा? यानी जो ये जितना सारे ऑप्शन मैंने एग्जांपल्स दिया हुआ है ये सारे पेयर वाले चीज है। ठीक ना। तो बिना पेयर के कंप्लीट नहीं होते, अधूरे होते हैं। तो इसलिए हम लोग इसको पेयर के साथ बोलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एंड में एस जोड़ देते हैं। ठीक है। अब जैसे स्पेक्टिकल्स हो गया तो इसको स्पेक्टिकल्स बोलेंगे। गॉगल्स हो गया, गॉगल नहीं बोलेंगे उसके क्या बोलेंगे हम लोग? गॉगल्स बोलेंगे उसको। ठीक ना। फिर जैसे बाइनाकुलर हो गया तो बाइनाकुलर नहीं बोलेंगे, बाइनाकुलर्स बोलेंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पर पैंट्स हो गया, जींस हो गया, लास्ट में एस लगाना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। यानी कि जितने भी पेयर वाली चीज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लास्ट में एस लगाते हैं। ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सम सब्जेक्ट्स ऑलवेज लुक प्लूरल बट आर सिंगुलर इन यूज। कुछ, ठीक ना, यानी कि जो होते हैं कुछ सब्जेक्ट हमारा जो होता है ऑलवेज प्लूरल जैसा दिखता है बट होता क्या है? सिंगुलर। यानी ठीक ना। तो यहाँ पर मैंने बताया था देखो। अब यहाँ पर क्या लिखा है? मैथमेटिक्स, यानी कि लास्ट में एस लगा हुआ है। अब कुछ लोग इसको क्या समझ लेंगे कि भाई प्लूरल है बट ये क्या है? सिंगुलर है हमारा। ठीक है। अब देखो न्यूज, लास्ट में एस लगा हुआ है ना, तो ये हमारा क्या है? सिंगुलर। ठीक, बहुत बढ़िया। प्लूरल इसको नहीं बोलेंगे हम लोग। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है? पॉलिटिक्स, तो यहाँ पर भी एस है। ठीक ना। तो यहाँ पर इसको सिंगुलर बोलेंगे? नहीं। क्या बोलेंगे ये? सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर मैंने गलत बोल दिया कि इसको प्लूरल बोलेंगे, नहीं। क्या है ये? सिंगुलर है। ठीक ना। चलो अब देखो इसको इकोनॉमिक्स, लास्ट में इसके एस देखकर क्या समझे? ये प्लूरल है, सिंगुलर है ये। ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होगे। यहाँ पर देखो फिजिक्स, एस है,
तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिंगुलर, ना कि प्लूरल। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे क्विक समरी, यहाँ पर टेबल से मैंने बना दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ प्रकार दिए हुए हैं जैसे अनकाउंटेबल। अब इसके अनकाउंटेबल में क्या आते हैं, वाटर, शुगर, एडवाइस। अब इसको प्लूरल हम लोग नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। अब वाटर का वाटर्स नहीं करेंगे, और अगर वाटर का हम लोग वाटर्स करेंगे तो इसका मीनिंग दूसरा हो जाएगा। वाटर का वाटर्स करेंगे तो समुंदर होता है, बट इसको दूसरे वे में लेते हैं हम लोग, ठीक ना। तो इसके बारे में हम आगे बताएंगे, जैसे वुड का वुड्स कर देंगे तो जंगल हो जाता है, ठीक ना। तो अभी आगे सारी सारी चीजें आगे कक्षा में हम लोग डिस्कस करने वाले, बिल्कुल डिटेल में हम लोग चलेंगे, ठीक ना। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो मैं बोलता नहीं हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, बट यहाँ पर बोल दिया यार, कर ही लो, क्या ही जाता है, ठीक है। अब देखो वाटर का हम लोग वाटर से नहीं करेंगे, शुगर का शुगर से नहीं करेंगे, एडवाइस का एडवाइस नहीं करेंगे, ऑलवेज एडवाइस होगा। अब जैसे फिर यहाँ पर एक और मैं वर्ड बता देता हूँ, जैसे इंफॉर्मेशन हो गया, तो इंफॉर्मेशन से नहीं करेंगे उसका, ठीक ना। तो ये क्या हमारा एडवाइस है, तो इसको प्लूरल हम लोग नहीं बनाएंगे, ठीक। अब देखो कुछ हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, जैसे काइंडनेस, एंगर, लव, जिसका हम लोग प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते हैं, ठीक ना। ये ऑलरेडी यहाँ पर लव जो है प्लूरल होता है। अगर लव का सिंगुलर बनाना हो ना, तो हम लोग लिखेंगे एल, यहाँ पे एल है, भी ए एस, लव्स कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा सिंगुलर हो जाएगा, लव क्या है यहाँ पर, प्लूरल है, ठीक। चलो अब देखें आते हैं सेम फॉर्म, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल। अब देखो जैसे शिप हो गया, डेयर हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, तो हमने यहाँ पर आगे स्लाइड में डिस्कस किया था, देखो यहाँ पे, ठीक ना। चलो, तो इसका क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, डेयर हो जाएगा और एयरक्राफ्ट हो जाएगा, ठीक ना। इसका प्लूरल फॉर्म सेम होता है, ठीक। अब देखते हैं ऑलवेज सिंगुलर, सेम्स प्लूरल। देखते हैं दिखने में होता है क्या, प्लूरल, बट होता क्या है, सिंगुलर। जैसे मैथमेटिक्स, न्यूज, अभी हमने इसको डिस्कस किया, ठीक है। तो ये सारे वर्ड आप लोग को रिकॉल करना होगा, ठीक ना, तो आप लोग याद कर सकते हैं। और मैं इसका लिस्ट जो है आप लोग को टेलीग्राम पे दे दूंगा। आप नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, आप लोग वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं ऐसे नाउन जिनका गिनना नहीं जा सकता और इनका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता, ठीक ना। अब हम लोग यहाँ पर जितने भी वर्ड्स दिए हैं, इनका जो है कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता और इसको हम लोग गिन ही नहीं सकते हैं, ठीक है। अब जैसे वाटर हो गया तो वाटर से नहीं करेंगे, मैंने आगे बताया, वाटर ही सही है। जैसे राइस हो गया तो राइस का हम लोग प्लूरल नहीं, राइसेस नहीं करेंगे। जैसे मिल्क हो गया तो मिल्क्स नहीं करेंगे, शुगर हो गया तो शुगर्स नहीं करेंगे, ऑयल हो गया तो ऑयल्स नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर सैंड हो गया तो सैंड्स नहीं करेंगे, एयर हो गया तो एयर्स नहीं करेंगे, एडवाइस एडवाइसेस मैंने बताया था ना। जैसे फर्नीचर हो गया तो फर्नीचर्स नहीं करेंगे, लगेज हो गया तो लगेजेस नहीं करेंगे, बैगेज हो गया तो बैगेजेस नहीं करेंगे, इंफॉर्मेशन हो गया तो इंफॉर्मेशन नहीं करेंगे, नॉलेज हो गया तो नॉलेज नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रेड हो गया तो ब्रेड्स नहीं करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग की ये सारी चीज आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो फिर से वीडियो को देखो यार, क्या ही बोले। चलो, तो आज के क्लास में बस इतना ही, फिर से मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो तब तक के लिए आप सभी लोग को टाटा बाय बाय, जय हिंद।